मैं निवास हूँ कर्मचारी साथियों। जैसे कि आपको पता है अगस्त अप्रैल माह में कई लोगों के सरेंडर बिल है वो बनाने हैं और उसके लिए बार बार कमेंट भी आ रहे थे वीडियो में कि सरेंडर बिल किस तरीके से बनेंगे। तो अभी कुछ दिन कल तक या आज तक समझे कि वो की स्थिति थी कि पे मैनेजर पे बनेंगे या एफएमएस पे बनेंगे। बीच में 27 तारीख को एक नोटिफिकेशन भी आया था कि सैलरी वगैरह ये बिल है वो एफएमएस 3.0 पे बनेंगे, लेकिन पे मैनेजर पे जब बिल बनाने थे तो डीए है वो 46% ले रहा था। अब है पे मैनेजर पे बिल बनना शुरू हो गए हैं। मैं पूरा प्रोसेस आपको करके बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको पे मैनेजर पे लॉगिन हो जाना है और लॉगिन होने के बाद में आपको यहाँ से बिल प्रोसेसिंग में जाएंगे और बिल एलोकेशन में जाना है। बिल एलोकेशन में यहाँ जाएंगे तो बिल एलोकेशन है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ आपको सबसे पहले तो ध्यान रखना है कि बिल टाइप में यहाँ जैसे सैलरी आ रहा है, बोनस आ रहा है, पीसी आ रहा है, लीव इन्वेस्टमेंट, रिटायरमेंट, सैलरी एरियर वगैरह आ रहा है। लेकिन अगर मान लो आपके यहाँ ऑप्शन नहीं आ रहा है, कई लोगों की ये भी समस्या हो सकती है कि यहाँ सरेंडर 15 डेज का ऑप्शन नहीं आएगा, तो आपको यहाँ मास्टर में जाकर के सबसे पहले यहाँ ऐड रोल में आपको क्लिक करना है। या मास्टर में जाएंगे और यहाँ ऐड बिल रोल्स, इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ से आपको देखना है कि सैलरी सिलेक्टेड है, डीए सिलेक्टेड है। अब यहाँ आपको देखना है कि सरेंडर 15 डेज, तो यहाँ जैसे सरेंडर बिल 15 डेज ये आपको यहाँ सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको सबमिट करना है। अगर आपकी इस तरह का ऑप्शन नहीं आ रहा है बिल बढ़ाते समय तो आपको ये करके ये डाटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। अब आप वापस मेन साइट पे जाएंगे और यहाँ से आपको प्रोसेसिंग में जाना है जिसमें बिल एलोकेशन करना है। अब यहाँ बिल एलोकेशन करेंगे तो यहाँ जैसे बिल टाइप में आपको सैलरी के नीचे ही आ जाएगा सरेंडर बिल 15 डेज। यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। सब टाइप में आपको जरूरत नहीं है। आप ऑब्जेक्ट डेट में आपको जैसे 0 कर दिया, पे मंथ है अप्रैल है, पे ईयर 2024 बिल डेट है, आप यहाँ से कैलेंडर से सिलेक्ट करें। अब कई बार क्या होता है कि जैसे मान लो मैं सीधे इसको सिलेक्ट करके यहाँ जैसे बिल नंबर 1 दे रहा हूँ और यहाँ ग्रुप को आपको सिलेक्ट करना है कि किस ग्रुप के कार्मिक का सरेंडर बनाना चाहते हैं और यहाँ सबमिट करेंगे तो ये इस तरह का मैसेज आता है कि पे मैनेजर video.rajasthan.gov.cg। अगर इस तरह का आपके अगर मैसेज आ रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ से कैलेंडर से डेट को आपको कैलेंडर से सिलेक्ट करना है, सीधे सिलेक्ट नहीं करना है और वापस सबमिट पे क्लिक करें। या आप एक दिन बैक डेट ले लें या सीधे कैलेंडर से सिलेक्ट करेंगे तो ये नहीं आएगी। अब जैसे सबमिट करेंगे तो आपके हो गया कि बिल रजिस्टर डिटेल्स एडेड सक्सेसफुली। अब ये बिल एलोकेट हो गया। अब आपको यहाँ ऑथराइजेशन में नहीं जाकर के बिल प्रोसेसिंग में जाना है। अब यहाँ आपके सैलरी प्रिपरेशन, डीए प्रिपरेशन और इसके नीचे सरेंडर 15 डेज प्रिपरेशन, यहाँ से आपको सरेंडर है 15 डेज, ये आपको यहाँ क्लिक करना है। यहाँ से जैसे अप्रैल सेलेक्ट करेंगे, ईयर 2024 बिल सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे अभी जो आपको बिल एलोकेट किया वो आप बिल यहाँ से चेक कर लें। फाइनेंशियल ईयर यानी जैसे आपको यहाँ से जो लेटेस्ट है 24-25 यहाँ सेलेक्ट कर लें। अब यहाँ आपको ध्यान रखना है कि यहाँ बिल नंबर आपको जो अभी आपने जो एलोकेट किया था वो आपको यहाँ शो हो जाएगा। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात की सिलेक्ट ऑर्डर नंबर, तो यहाँ आप जैसे स्क्रॉल करेंगे नीचे काफ़ी सारे ऑर्डर आपको शो होंगे। अब यहाँ से आपको जैसे 7th पे है, यहाँ 46 है, उसके अलावा यहाँ से 7th है, यहाँ भी जैसे 7th और 50 है, 86 और यहाँ पे कमीशन 7th नॉर्मल 50 और 87। अब यहाँ 2 है जैसे 7th पे के और 2 50% के, तो एक तो है यहाँ लिखा हुआ है जज 750.0086 जज और एक लिखा हुआ है 7 नॉर्मल 50.0 और 87, तो आपको ये नॉर्मल वाला सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ से आपको सैंक्शन डेट यानी किस तारीख ने में आपने जो भी आदेश कार्यालय आदेश जो निकला है वो आपको सिलेक्ट करना है, ये सिलेक्ट कर लें। उसके बाद में आपको यहाँ से इंडिविजुअल पे क्लिक करना है। आप मल्टीपल भी कर सकते हैं, इंडिविजुअल भी कर सकते हैं। अब आपके सामने 4 ऑप्शन है कि आप कार्मिक जिसको भी आप सरेंडर बनाना है वो किस तरीके से सिलेक्ट करेंगे। सर्च बाय नेम कर सकते हैं, सर्च बाय बैलेट नंबर, सर्च बाय बैंक अकाउंट नंबर कर सकते हैं और एम्प्लॉय आईडी से। अब जैसे मान लो मैं यहाँ बाय नेम से सर्च कर रहा हूँ तो यहाँ आपको सिर्फ स्टार्टिंग के 2 लेटर है एम्प्लॉय के नाम के, वो आपको यहाँ एंटर करने हैं। और जैसे ये एंटर किया तो ये नाम आ गया कार्मिक का, यहाँ से आपको इसको सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ ये जो ब्लैंक छोड़ देना है, ये हाफ डे वाला मत करें, आप सीधा इसको ऐड करें। ऐड करेंगे तो यहाँ से आ गया कि सरेंडर डिटेल्स इंसर्टेड सक्सेसफुली। अब आपको यहाँ से ये बिल है आपके यहाँ इस तरीके से शो हो जाएगा, जिसको आपको आगे चेक करना है। यहाँ से जैसे ऐड या व्यू नॉमिनी अगर करना चाहें कर सकते हैं, अगर आप डिलीट करना चाहें इसको डिलीट कर सकते हैं। अगर और कार्मिक इसमें जोड़ना चाहें कोई कार्मिक तो यहाँ से जैसे दूसरे कार्मिक को अगर आप यहाँ से सिलेक्ट करें तो कोई दूसरे कार्मिक कोई भी यहाँ से इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये दूसरा कार्मिक है, अब यहाँ से इसको ऐड करेंगे तो दूसरे कार्मिक भी सिलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन अभी मुझे सिर्फ एक कार्मिक का बिल बनाना है, तो यहाँ से जैसे मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। अब आपको बिल प्रोसेस हो गया, उसके बाद में आपको सबसे पहला काम करना है रिपोर्ट्स चेक करना है। तो यहाँ से रिपोर्ट्स में जाएंगे और यहाँ सरेंडर रिपोर्ट्स और सरेंडर रिपोर्ट्स 15 इनर, ये आप यहाँ से क्लिक करें। अब आपको यहाँ से ये 2024 मंथ है और उसके बाद में ग्रुप जिसका भी आपने बिल बनाया है वो ग्रुप यहाँ सेलेक्ट कर लें और यहाँ से आपको बिल नंबर है यहाँ से ये सिलेक्ट कर लेना है और वापस यहाँ से आपको
रिपोर्ट टाइप में इनर सबसे इंपॉर्टेंट इनर आपको डाउनलोड करना है। यहाँ शो रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ से जैसे इस तरीके से इनर है वो डाउनलोड हो जाएगा। अब इनर डाउनलोड हो जाएगा तो उसको आपको चेक करना है। इधर में आपको क्या चेक करना है कि जो भी कार्मिक है उसका जो डी है वो बेसिक का 50% होना चाहिए। तो अब यहाँ से मैं आपको थोड़ा सा इसको जूम करके बता देता हूँ ताकि आपको सारा समझ में आ जाएगा। अब यहाँ से आप देखेंगे तो ये जैसे आप देखेंगे ये अप्रैल 2024 का बिल है और ये आज का ही बिल है। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात की जैसे बेसिक है तो कार्मिक का जो मूल वेतन है उसका आधा आना चाहिए। जैसे ये 23,250 आ रहा है तो 46,500 इन कार्मिक का बेसिक है, तो जो बेसिक यहाँ 23,500 आ रहा है। अब यहाँ आपको एक ध्यान और रखना है कि जो डीए है वो 50% आ रहा है या 46% आ रहा है। अब जैसे 23,250 है ये जो क्योंकि जो भी सरेंडर बनेगा वो आधा बनेगा, तो मूल वेतन जैसे इनका 46,500 है तो उसका आधा 23,250 हो गया। अब 23,250 का आप आधा करेंगे या 50 से गुणा करेंगे उसका भाग देंगे, यानी इसका 50% निकालेंगे तो 11,625 आएगा। अगर 11,625 आ रहा है यानी इसका जो आधा आ रहा है 50% आ रहा है तब तो ये सही है, और आधे से कम आ रहा है इसका मतलब 46% ये ले रहा है, तो ये आप जरूर चेक कर लें। तो यहाँ से आप ये दोनों कंफर्म कर लें कि बेसिक और डी है यहाँ इसकी जोड़ हो जाएगी। तो बेसिक इनका जो भी है वो जैसे जितना 23,250 आ रहा है यानी कि 46,500 था इसका आधा है, और इसका ये जितना भी ये बेसिक आ रहा है उसका 50% है वो डीए होना चाहिए, क्योंकि डीए 50% बढ़ा हुआ हो। अभी समस्या इतने दिनों तक ये आ रही थी कि सिलेंडर का जो भी बिल बनाते थे उसमें जो डीए है वो 46% ही आ रहा था। तो अब ये अपडेट हो गया है। तो अब यहाँ से ये जैसे आप अच्छी तरह से इसको चेक कर लें। चेक करने के बाद में आपको जो अगला काम करना है वो आपको करना है कि यहाँ से आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। यहाँ से डॉक्यूमेंट अपलोड में जाएंगे तो यहाँ से आपको ग्रुप बिल नंबर सेलेक्ट करना है। जैसे बिल टाइप में सिलेंडर बिल 15 डेज, यहाँ से ग्रुप सेलेक्ट कर लें जिस भी ग्रुप का आप बिल बनाना चाहते हैं, और यहाँ से बिल नंबर ये जैसे सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद में डॉक्यूमेंट टाइप में आपको यहाँ से डॉक्यूमेंट है, इसमें सैंक्शन ऑर्डर है ऑफिस का या अदर डॉक्यूमेंट। तो जैसे सैंक्शन ऑर्डर ऑफिस का है तो आप यहाँ से चूज फाइल करके जो भी ऑफिस का सैंक्शन ऑर्डर है वो आपको यहाँ अपलोड करना है। ये यहाँ से जहाँ भी आपके सैंक्शन ऑर्डर है वो आप यहाँ से अपलोड कर लें। उसके बाद ये सैंक्शन ऑर्डर अपलोड करने के बाद आपको ये बिल को आपको डीडीओ फॉरवर्ड करना है। यहाँ से बिल प्रोसेसिंग में जाएंगे और फॉरवर्ड टू डीडीओ। अभी जैसे मैंने सैंक्शन ऑर्डर अपलोड नहीं किया है तो ये डीडीओ फॉरवर्ड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से जैसे सेलेक्ट करेंगे सिलेंडर और यहाँ से अभी टाइप करेंगे, यहाँ से ये करेंगे तो यहाँ वैसे वैलिडेट पे क्लिक करना है। डॉक्यूमेंट आप पहले अपलोड कर लें, उसके बाद में यहाँ से वैलिडेट पे क्लिक करके इसको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद में अगला जो काम है आपका है कि इन तीनों की जो भी रिपोर्ट्स है, इनर आउटर शेड्यूल यानी इस बिल की इनर आउटर शेड्यूल तीनों रिपोर्ट्स आपको डाउनलोड करनी है। डाउनलोड करने के बाद में आपको जो भी डीएससी से साइन करते थे, जो नॉर्मल अदर देन सैलरी बिल पे जो भी साइन करते थे डीएससी से, तो डोंगल आपको इंसर्ट करके माइक्रोसॉफ्ट एज में या माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्लोरर में जाकर के आपको इस पर डिजिटल साइन करना है, और डिजिटल साइन करने के बाद में इस बिल को आप ट्रेजरी फॉरवर्ड कर दें। तो ये पूरा प्रोसेस था। अभी तक जो अभी कन्फ्यूजन था वो दूर हो गया कि अब जो सरेंडर के बिल है वो पे मैनेजर पर ही बनेंगे, क्योंकि डी अपडेट हो गया है। इतने दिनों तक डी अपडेट नहीं हुआ था इसलिए ये समस्या आ रही थी। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी, अपडेट थी कि पे मैनेजर पे आप सरेंडर यानी 15 डेज सरेंडर का जो बिल है वो आराम से बना सकते हैं। और बनाने के बाद आप एक बार दो काम इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आप जो डी रेट है वो आप सेलेक्ट करें 50%, अन्यथा आपका बिल गलत बनेगा। और उसके बाद में आप जब भी बिल बना करके उसको प्रोसेस करने या डीडीओ फॉरवर्ड से पहले रिपोर्ट डाउनलोड करके आप ये जरूर चेक करें कि वो बिल 50% डीए से बना है या नहीं बना है। ये दोनों चीज़ें अच्छी तरह से चेक कर लें, और उसके बाद जो भी नॉर्मल प्रोसेस जो होता था रिपोर्ट डाउनलोड करके इसको वापस डॉक्यूमेंट जो भी अपलोड करना है अपलोड करें। उसके बाद डीडीओ फॉरवर्ड, फिर रिपोर्ट्स डाउनलोड करके उसको डिजिटल साइन करके आप ट्रेजरी फॉरवर्ड कर दें। ये पूरा प्रोसेस था। आशा करता हूँ आपके लिए उपयोगी रहेगी। तो ऐसी अपडेटेड जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।